Hi everyone, this is Dr. Megha Sharma from Biyani Girls College, Assistant Professor Biotechnology. Today I will be discussing with you the complement system. Complement system आपके immune system का ही part है जो कि humoral as well as CMI immunity आपको provide करता है. जैसा कि complement system का नाम है complement, it's a gift to you, it's a compliment to you to clear out the pathogens from your body. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उसे डिस्कस करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट. नंबर 1 पॉइंट, सब में पहले इसका डिस्कवरर कौन है? जूल्स बॉर्डेट. जो जूल्स बॉर्डेट है, इन्होंने सब में पहले टर्म कॉइन किया एलेक्जीन. आफ्टर दैट पॉल एलरिक, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इस चीज़ के लिए, उन्होंने इसको नाम दिया कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट्स अ ब्रांच ऑफ इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स यू, दैट एनहेंस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज as well as phagocytes to kill the bacteria from outside your body. It promotes inflammation and these are the important points. Let's discuss about it. Number 1, सबसे पहले जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, it promotes pathogen lysis. It promotes opsonization. Opsonization क्या होता है? इसमें फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है. जो भी आपके मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, जितने भी फेगोसाइट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि एंटीजन को लाइस करते हैं, क्लियर आउट करते हैं बॉडी से, उसको ये इंक्रीज करता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. इट किल्स द बैक्टीरिया. अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है तो इसमें कोई चीज़ तो वर्क कर रही होगी, तो इसमें जो वर्क करते हैं वो होता है प्रोटीन्स. देयर आर मोर देन 30 प्रोटीन्स जो कि आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर प्रो एंजाइम फॉर्म में सर्कुलेट होते रहते हैं. प्रो एंजाइम फॉर्म क्या होती है? इट इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम अनटिल एंड अनलेस, जब तक एंटीजन नहीं आता या कोई बैक्टीरिया, किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं होता, ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. और जैसे ये एक्टिवेट होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ये एक कास्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, इनिशिएट कर देता है. कास्केड मीन्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस. और इसमें सब में अच्छी बात ये है कि जो एक प्रोटीन बनेगा आपका, एक प्रो एंजाइम एक्टिवेट हुआ अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में एंजाइम, तो वो फर्दर दूसरे को एक्टिवेट करता जाता है. मतलब वो कास्केड चलती रहती है. और हाँ, अगर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ना हो तो आपको बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि ड्रेडफुल है, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है. राइट. दूसरी चीज़ ये है, अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है? हर चीज़ को एक्टिवेट होने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है. उस बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है. नंबर 1 है क्लासिकल पाथवे, नंबर 2 है ऑल्टरनेटिव पाथवे एंड नंबर 3 इज मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे. कॉमन चीज़ इन तीनों पाथवे में ये है कि ये एक्टिवेट तो होती है अलग अलग तरीके से, बट द पॉइंट इज जो इनका टर्मिनेटर पॉइंट आता है, मीन्स जो लास्ट में अल्टीमेटली हमें यही चाहिए कि हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है जो हमें इन्फेक्ट कर रहा है वो किल हो जाए. तो ये तीनों मिलके एक ही पॉइंट पे आते हैं और उस बैक्टीरिया को लाइस कर देते हैं वाया फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स. अब जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि इसका नाम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और इसमें इतने सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व है जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं. राइट. नाउ द पॉइंट इज कि इसको हमने नेम कैसे दिया? एज द नेम खुद सजेस्ट कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट, तो हम उसको डिनोट करते हैं C से. राइट. और जो नंबरिंग है C1, C2, C3 एंड C9 तक जितने भी नंबर्स हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं जो बारी बारी से डिस्कवर होते गए. इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी वी हैव नंबर्ड द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. और हर एक कॉम्प्लीमेंट जो कि क्लीवेज होके एक्टिवेट हो रहा है वो 2 कॉम्पोनेंट्स बनाता है, A और B, जिसमें तो B होता है लार्जर पेप्टाइड फ्रेगमेंट और जो A वाला होता है वो दूसरा स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है, जो कि आपके ब्लड में डिफ्यूज होता है और आपको अदर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. लाइक इन्फ्लेमेशन प्रमोट करता है, फेगोसाइट्स को अट्रैक्ट करता है, कीमोकाइंस सिक्रीट आउट करता है. तो वो भी आपकी बॉडी में एज ए रोल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पार्ट करता है इम्यून प्रोवाइड करने में या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में. राइट. अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, वी हैव 3 पाथवेज फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. फर्स्ट इज क्लासिकल पाथवे. जब हम क्लासिकल पाथवे की बात करते हैं तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. इट मीन्स जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है और एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, पूरी तरह बॉडी से क्लियर नहीं हो पाता, तो इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एक्टिवेशन प्रोसेस फॉर द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच इज नोन एज क्लासिकल पाथवे. इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है C1, C4, C2. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स थिंक अबाउट द जस्ट ओवरव्यू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. दूसरा है ऑल्टरनेट पाथवे.
ऑल्टरनेट पाथवे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कब एक्टिवेट होगा? जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उसके सेल वॉल कॉम्पोनेंट्स रह जाते हैं, वेदर इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तब आपकी पाथवे जो होगी एक्टिवेट, वो कौन सी होगी? ऑल्टरनेटिव पाथवे। और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट के कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व है वो है C3 फैक्टर बी, विच इन टर्न कन्वर्ट्स C3 कन्वर्टेज। जब C3 कन्वर्टेज क्लीव होगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, C3A एंड C3B। C3A डिफ्यूजेज अवे इन द ब्लड सर्कुलेशन, जैसा मैंने डिस्कस्ड अर्लियर, एंड दूसरा C3B। C3B अगेन कन्वर्ट C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज में भी जो बड़ा फ्रेगमेंट है C5B वो आएगा, जुड़ेगा, एंड अप टू C9, यहाँ से C5 कन्वर्टेज से C5 से लेकर C9 तक जो भी बनता है उसे बोलते हैं हम लाइटिक पाथवे, एंड दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। Itself the name suggest membrane attacking complex, यानी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट करता है, उसको लाइस करता है और उसको किल कर देता है अल्टीमेटली। दूसरा अपना जो लास्ट में है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, दिस इज ऑल्सो पाथवे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस आर C4 एंड C2 MBL, यानी मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। दूसरा है इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं MASP1, MASP2, दीज आर दी सीरीन प्रोटीएजेस एंजाइम जो कि क्लीव करते हैं बैक्टीरिया की प्रोटीन मशीनरी को और अल्टीमेटली एक्टिवेट करते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इट इज़ द शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म। इससे आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी कि किस पाथवे कैसे एक्टिवेट होती है और आगे जाके वो क्या एक्शन लेती है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ द वेरी इजी वे, सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ें इसको। क्लासिकल पाथवे होती है एक्टिवेट, जैसा कि मैंने बताया, एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस जो आपके ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, राइट। उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो C1, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, जो कि इन टर्न C4 और C2 को एक्टिवेट करता है। अब ये जो बार मैंने बना रखा है, C4 एंड C2 की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसको हम बार से शो करते हैं, इट मीन्स उनका क्लीवेज हो चुका है एंड वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन एक्टिवेट हो चुके हैं। नाउ डिस्कस दिस C3, अब ये एक्ट करता है C3 पे, C3 अगेन क्लीव्ड इनटू C3B एंड C3A। यहाँ से आपकी जो ऑल्टरनेट पाथवे होती है वो चालू होती है। अभी तक हमारा क्लासिकल पाथवे चल रहा था जो कि एक्टिवेट हुआ था कहाँ से? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ऑल्टरनेटिव पाथवे में भी कौन सा प्रोटीन, कॉमन प्रोटीन इन्वॉल्व है? C3, जो कि अपना क्लासिकल पाथवे में भी इन्वॉल्व था। और ऑल्टरनेट पाथवे आपकी एंटीबॉडी से एक्टिवेट होती है, और मैंने पहले भी डिस्कस किया था ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। जब भी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा आपकी बॉडी एक तरीके का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी जिसको बोलते हैं प्रोपेडिन। जैसे ही ब्रेन या कोई भी आपका इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है कि येस प्रोपेडिन इज इन योर बॉडी, इट मीन्स देयर इज एन इन्फेक्शन, देन इट विल एक्टिवेट द पाथवे ऑफ alternate complement system, right? C3B and C3A, as I discussed earlier कि C3A है जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो डिफ्यूज हो जाता है बॉडी में, और उसका क्या फंक्शन होता है? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन हेल्प्स इन दी फेगोसाइटोसिस। उसने बैक्टीरियल सेल को एनगल्फ किया, और फेगोसाइट्स जो सेल होते हैं उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि उस सेल को क्लीव कर देते हैं। दूसरा है आपका C3, जो C3B होगा वो आगे जाके C5 से जुड़ेगा। C5 के भी दो फ्रेगमेंट्स होंगे, C5A एंड C5B। C5B तो आगे जाके मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा C9 तक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लाइटिक पाथवे में आता है एंड इट इज नोन एज मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। C5 से C9, रिमेंबर दिस। उसके बाद में जो आपका आता है C5A, उसका फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करना। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? ये आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन, जहाँ भी इंजुरी, जहाँ भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं एंड इट लेट यू नो कि यस देयर इज समथिंग इन्फेक्टेड इन योर बॉडी, राइट। विदाउट इन्फ्लेमेशन यू वुड नेवर नो अबाउट कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। रेडनेस, जब भी रेडनेस होगी आप सोचोगे यस देयर इज रेडनेस, इरिटेशन, देयर इज सम इन्फेक्शन इन योर बॉडी। इसीलिए ये सेल्स यहाँ पे ये काम करते हैं, ठीक है। अब जो C5A है उसका एक फंक्शन हो गया न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करना, या जहाँ पे इंजुरी है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करना वाया सिक्रीशन ऑफ कीमोकाइंस। दूसरा होता है एनाफाइलोटॉक्सिन्स। एनाफाइलोटॉक्सिन्स भी एक तरीके के टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि मास सेल्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। मास सेल्स ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, उसके अंदर हिस्टामिन फिल होता है। जैसे मास सेल्स के ऊपर एनाफाइलोटॉक्सिन्स अटैक करते हैं
मास्ट सेल्स बर्स्ट आउट, हिस्टामिन रिलीज होता है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इन योर बॉडी एंड दस इंडिकेटिंग यू यस देयर इज सम इन्फेक्शन इन योर बॉडी। उसके बाद में हिस्टामिन का एक काम होता है आपका मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन का, वो भी आपको बताएगा कि यस देयर इज सम इन्फेक्शन। यहाँ पे C5A का काम हो गया, C3A का काम हो गया। अब जो C5B बचा वो 6 + 7 और इनसे जुड़ के आगे C9 तक क्या बनाता है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपका बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स आके जुड़ा और जो सेल था उसका अल्टीमेटली लाइसिस कर दिया। दिस इज हाउ whole complement system works out. This is general overview, so keep in mind कि अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो आपको इतना सारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन दी 3 पाथवेज, कौन कौन से फैक्टर्स उनमें इन्वॉल्व है और वो किस तरीके से काम करके आगे जाके अल्टीमेटली बैक्टीरिया की सेल वॉल का लाइसिस कर देती है एंड किल्स दी बैक्टीरिया। यही तो हमारी मॉरल है कि हमें चाहिए क्या इम्यून सिस्टम से, हमें बैक्टीरिया को, हमें पैथोजन को हमारी बॉडी से किल करके बाहर निकाल देना है। क्लासिकल पाथवे की बात करते हैं तो हमने बोला था कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, C1, C2 एंड C4। ये हमारी एक्टिवेट हुई थी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। जैसे कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में मिलता है तो वो अटैच हो जाता है किससे, C1 से। अब C1 ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स, C1Q, C1R एंड C1S। ये तीनों मिलके एक्टिवेट करते हैं C3 प्रोटीन को और बनाते हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज जैसा कि पहले मैंने बोला वो क्लीव होता है 2 पार्ट्स में, C3b और C3a में। मास्ट सेल का एक्टिवेशन कौन करता है, C3a, बिकॉज इट इज ए स्मॉलर फ्रेगमेंट जो कि डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में, ये पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। दूसरा C3b है जो ऑप्सोनाइजेशन में भी हेल्प करता है, मीन्स फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। दिस इज द ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। सिर्फ मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा, सबको मैक बना के उस बैक्टीरिया को किल करना है। द पॉइंट इज वो एक्टिवेट अलग अलग तरीके से होते हैं, राइट। अब दूसरा है ऑल्टरनेटिव पाथवे। इसमें जो फैक्टर्स या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उनका नाम है फैक्टर B, D, H एंड I। ये भी कहाँ पे आते हैं, कॉमन C3 के ऊपर। C3 कन्वर्टेज बनाते हैं एंड एक्ट वाया लाइक क्लासिकल पाथवे सेम, राइट। अब आपने एक चीज नोट करिए कि जैसे जैसे C3b क्लीव हो रहा है तो इट विल एक्टिवेट मोर C3 प्रोटीन, मीन्स उसका ही सबस्ट्रेट उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है कि टू मेक मोर C3 प्रोटीन्स। इसको क्या बोलेंगे, एम्प्लीफिकेशन लूप, यानी वो चीज़ फर्दर एम्प्लीफाई हो रही है, उसकी फर्दर कॉपीज इंक्रीज हो रही है, राइट। अब ये एक्टिवेट होता है कोई भी बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोनेंट से, फंगल सेल वॉल के कंपोनेंट से, एंड ये इनहिबिट कब होगा, जब अपना कोई नॉर्मल सेल आएगा। हमारे इम्यून सिस्टम में एक तरह की कैपेसिटी होती है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन कर सके। नॉर्मल सेल जब उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, इट विल एक्टिवेट ओनली एंड ओनली जब कोई बैक्टीरियल या फॉरेन चीज उसके कॉन्टैक्ट में आएगी। ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव पाथवे के बाद आता है मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। यहाँ पे मेनोज नाम इसलिए है कि मेनोज क्या होता है, एक तरह का शुगर है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है। अब हर स्टेप पे आपका इम्यून सिस्टम बाहर के फॉरेन सेल्स को या फॉरेन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर ले, इसीलिए चीज़ें बना रखी है, ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, राइट। तो ये एक्टिवेट होता है बाय द MBL, बाय द बाइंडिंग ऑफ MBL टू मेनोज रेसिड्यू जो कि प्रेजेंट होते हैं पैथोजन सरफेस पे। MBL है मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन, राइट, जो कि मेनोज से बाइंड होता है। इससे क्या होता है, जो सीरीन प्रोटीएजेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया है MASP1 एंड MASP2। एक्टिवेशन ऑफ MBL associated serine proteases which we have named 1 and 2. विच ऑन एक्टिवेशन, अल्टीमेटली कौन से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, C4 एंड C2 को। C अगेन, यहाँ पे भी C3 आया था, यहाँ पे भी C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आया था और यहाँ पे भी C3 प्रोटीन आया था, यानी दिस इज द कॉमन बाइंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ तीनों पाथवे, राइट, ऑल द 3 पाथवेज। ये बन गया C3 कन्वर्टेज। उसके बाद में वो C4 को करता है, C4 ऑल्सो क्लीव्स डाउन इनटू C4b एंड C4a, B गेट्स अटैच्ड एंड इट डिफ्यूजेज अवे in the blood circulation.
अब अल्टीमेटली इन तीनों पाथवे का मॉरल ये निकलता है कि लाइटिक पाथवे स्टार्ट हो जाती है। लाइटिक पाथवे मीन्स C3 से लेकर जब आपका C3 कन्वर्टेज बन गया, अब वो बनाएगा C5 कन्वर्टेज। C5 से लेकर C9 जब वो जुड़ते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ऑन देयर एक्टिवेशन, C5 करेगा पहले एक्टिवेट C6 को, 6 करेगा C7 को, फिर वो C8 को एंड C9 को, एंड स्टॉप हियर ओनली। C9 तक आपका क्या बनता है? मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स जैसा कि मैंने पहले डायग्राम में शो किया, बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैच होता है, अटैच होकर अल्टीमेटली डेथ कर देता है वाया लाइसिस ऑफ द सेल। दिस इज हाउ योर होल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क्स। और यस, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, किसी भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो आपको निसेरिया, जो निसेरिया गोनोरी कॉज करता है, गोनोरिया डिजीज, वो हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन इन्वेड यू इफ योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग properly or misguided. Thank you so much and thanks for watching this video. Please like, comment and share on this video and stay tuned on gurugapia.com for more videos. Thanks.